तत्काल मीटिंग बुलाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आगामी जो लोकसभा का चुनाव विधानसभा का जो चुनाव 2025 में होने वाला है, इस पर किस तरह से हम लोग कार्यकर्ता को कदम से कदम मिलाकर के चलना होगा और अपने कार्यकर्ता को बूथ से लेकर के उस स्तर तक हमें पहुंचाना होगा अपने नेता को, जहां तक हमारी वर्षों से बुजुर्गों ने सपना देखा है, लेकिन वो सपना कभी साकार नहीं हुआ है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा देश सन 1947 ईस्वी में आजाद हुआ और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक संविधान लिखा जाता है। उस संविधान के पन्नों में 1952 में सभी को यह अधिकार दिया गया कि किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का लोग हो, लेकिन इस देश में जितने भी लोग रहते हैं सभी का एक वोट देने का अधिकार मिला कि नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों के पूर्वजों ने सन 1952 ईस्वी से वोट देते आया, किसी न किसी दल को देते आया, कभी आरजेडी को, कभी सपा को, कभी भाजपा को, कभी कांग्रेस को, लेकिन आज तक रजवान राजवंशी राजभर के बेटा बेटी का एक भी एमएलए और एक भी सांसद नहीं बनाने का काम किया। साथियों, इस पर हम लोग पहल करेंगे कि क्या सब दिन जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने दूसरे का डंडा झंडा ढोने का काम किया है, साथियों, उस तरह से हम कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। खुद का अपना समाज खड़ा करेंगे। धन्यवाद आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो उत्तर प्रदेश की सब जमीन से चल करके यदि बिहार की धरती पर आए हैं, तो बिहार की बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां जब एंट्री मारे हैं ओम प्रकाश राजभर बिहार की धरती पर, उनका पांव जो है कि विरोधियों को हिल गया है। साथियों, और हम कहेंगे कि लोग कहते हैं कि सब कुछ गरीब को मिलता है, लेकिन साथियों याद कीजिए, यही हमारे बिहार के कुशासन, हमारे सीएम माननीय श्री नीतीश कुमार जी हम लोगों को बुला करके बोले कि हम हर एक भूमिहीन व्यक्ति को 3 डिसमिल जमीन मुहैया कराएंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। हम लोगों को दिया क्या? उन्होंने बोला था कि ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो महादलित परिवार से बिलोंग करते हैं सभी को मैं इंदिरा आवास बनाने के लिए 3-3 डिसमिल जमीन मुहैया कराऊंगा, लेकिन साथियों उनका दस्तावेज सरकारी अलमारी में बंद रह गया और उसके जगह पर हमारे पूर्वजों को दिया था तो एक रेडियो दिया था या नहीं? हमको उस रेडियो से जीवन नहीं चलेगा। यदि देना है तो हमारे बाल बच्चा को अच्छा स्वास्थ्य दो, अच्छा शिक्षा दो, तब जाकर हमारा समाज सुधरेगा, अन्यथा सुधरने वाला नहीं है। और साथियों, मैं अपने पार्टी के वरीय पदाधिकारी महोदय से मैं खास करके मैं अपना व्यक्तिगत लगाव के चलते कहता हूं आज कि जिस तरह से आगामी जो विधानसभा की चुनाव है, हम लोग जैसा कि जो लोकसभा चुनाव बीता, इसमें हमारी जो पार्टी की सूचना हुआ, आदेश हुआ, उस आदेश पर हम लोग खड़े करने का काम किए। हम लोग सोचे कि यदि हम लोग के बिहार में एक भी टिकट नहीं मिला, उसमें हमारा कुछ वक्ता अभी बोल कर गए कि थोड़ा सा हम लोग निराश हुए थे। जरूर ये बात सच्चाई है साथियों, क्योंकि आज स्वदेव भारतीय समाज पार्टी अपने समाज के प्रति जगाने में कहीं हिचकिचाहट नहीं है। आज धन्यवाद आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बड़े भैया उदय नारायण राजभर जी, जो बिहार के 38 जिला में जा करके अपने दमखम के साथ इस पार्टी को असली ऊंचाई तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। और धन्यवाद हमारे बिहार के प्रदेश कोऑर्डिनेटर परशुराम राजवंशी जी, उन्होंने भी जा करके बिहार के 38 जिला में अपनी पार्टी को असली ऊंचाई तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। साथियों, लेकिन हम कहेंगे कि जिस तरह से एक गठबंधन हुआ था, अगर इसी तरह से अगर 2025 में गठबंधन अगर बिहार में होगा तो हम लोग इस गठबंधन को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तैयार तब होंगे जब हमको बिहार की धरती पर सीट मिलेगा। साथियों, तब जाकर तैयार होंगे। हम इसलिए तैयार होंगे कि चलिए कम से कम सन 1952 ईस्वी से एक भी रजवार का बेटा दिल्ली की पार्लियामेंट में नहीं बैठा और हमें खुशी हुआ, अरे बिहार का बेटा जाए या न जाए, लेकिन हमारे बड़े भैया डॉक्टर अरविंद राजभर एक ऐसा शेर जाएगा जो उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार की आवाज उठाने का काम करेगा। लेकिन हमारे सहयोग दल ने हमारे बड़े भैया अरविंद राजभर जी को ऐसा सपना साकार नहीं होने दिया। लेकिन मैं आगामी चुनाव जो विधानसभा का होगा उसमें अगर टिकट पार्टी हमारी नहीं देगी तो खुद अपना पार्टी धर्मसर के साथ लड़ने के लिए तैयार रहेगा। साथियों, तब जाकर हमें हक और अधिकार मिलेगा। और मैं अपने माताएं बहनें और नौजवान साथियों से कह देना चाहता हूँ, आप लोग एक राजा की
ये रजवार राजवंशी और राजभर की जाति के हुआ करते थे, उसी का संतान आप लोग इस सभा में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा आप लोग अपना शक्ति को भूल गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रामायण देखे हैं ना, रामायण में थक गया कि अब लक्ष्मण जी को कैसे बचाया जाए। जमवंत जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान एक तुम ही ऐसे शख्स हो, ऐसे व्यक्ति हो जो ये मृत्यु की सैया पर जो लेटे हुए हैं लखन, इसका मोक्ष प्राप्ति करने के लिए तुम ही एक शख्स हो। वो कहते हैं कि जमवंत जी हम एक ऐसे काम को संभव कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हनुमान जी आप थोड़ा सा अपना पीछे की ओर जाइए और रात में वो ताकत है जो रातों रात समुद्र को लांघ करके वो संजीवनी बूटी लाइएगा और हमारा जो लखन पड़ा हुआ है वो स्वस्थ हो जाएगा। उन्होंने हनुमान जी अपने आप को संभाला, अपनी ताकत को एहसास किया साथियों, और वैसा ही होता है, जाते हैं और संजीवनी बूटी ला करके और लक्ष्मण जी को जीवित करते हैं। यानी मेरा कहने का ये तात्पर्य है साथियों कि केवल आप लोग अपना शक्ति को भूल चुके हैं। इस जुनून को आपको लाना होगा। जिस दिन आपके अंदर एक जुनून आ जाएगा तो हर एक बिहार की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं आपको हमेशा इज्जत और सम्मान देना स्टार्ट कर देगा साथियों। आज हम लोग गांव जाकर के एक एक वोट के लिए तरसते हैं कि कम से कम हमारा एक भी बेटा, एक भी बेटी, एक एमएलए यदि बन जाता है तो बिहार की धरती, बिहार की राजधानी पटना में जो सत्र चलता है वहां कम से कम जाकर मेरा रजवार राजवंशी के बेटा भाषण देगा तो मेरा सीना जो है गर्व से चौड़ा होगा साथियों। लेकिन बिहार की धरती पर जब यहाँ की जो वर्तमान सीएम है जातीय जनगणना करवाए कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि बिहार की धरती पर रजवार राजवंशी रहते नहीं करते हैं। हम लोगों को परसेंटेज बताया गया है 0.6 से, यानी हम लोग 1% से भी कम है। इसके लिए हम और आपको एक साथ कदम से कदम मिला करके चलना होगा और माननीय श्री ओम प्रकाश राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को साथ देना होगा साथियों, तभी आपका असली जनगणना होगा, अन्यथा आपका जनगणना गलत होगा, हमेशा होगा और होता ही रहेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सारे वक्ता इस सभा में उपस्थित हैं। मैं बड़े भैया डॉक्टर रविंद्र राघवर जी के लिए शहर के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है कि समुद्र की लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। और सुहृदय भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता को लोग कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भैया उदय नारायण राघवर जी हम सभी को कहीं ना कहीं हमेशा ये संकल्प दिलाते हैं कि भाई ऐसे देखिए पार्टी तो बिहार के 38 जिला में डेवलप की है, लेकिन ये जो मगध की धरती है ये औरंगाबाद जिला और अरवल जिला हमें कहीं ना कहीं सबसे सक्रिय पार्टी जिला मानी जाती है। जैसा कि देखिए साथियों, अरवल जिला कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि साथी मैं 8 दिन के अंदर माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष सह वर्तमान मंत्री पंचायती राज ओम प्रकाश राघवर जी को 8 दिन के अंदर हसपुरा की धरती औरंगाबाद जिला में प्रोग्राम किया था। उसमें अहम भूमिका यदि रहा तो अरवल जिला कमेटी के रहा था साथियों। इसके लिए मैं जब भी रहूंगा सदैव अरवल जिला कमेटी को स्वर्ण अक्षरों में मैं अपना नाम लूंगा उन साथियों को। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी